कानपुर कांड पर कांग्रेस के दो नेताओं ने सवाल उठाए हैं। सलमान खुर्शीद ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विकास दुबे का घर गिराने पर सवाल उठाए गए हैं। सलमान खुर्शीद की तरफ से घर गिराने की क्या जरूरत थी, ये पूछा है सलमान खुर्शीद ने। जितिन प्रसाद ने जाति पर सवाल उठाए थे। ब्राह्मण समाज को हाशिए पर डालने की कोशिश का आरोप उन्होंने लगाया था। और अब सलमान खुर्शीद की तरफ से सवाल पूछा गया है कि घर गिराने की क्या जरूरत थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं। एक तरफ सलमान खुर्शीद ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विकास दुबे का जो घर गिराया गया उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा है कि घर गिराने की क्या जरूरत थी। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता जितिन प्रसाद ने जाति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था कि ब्राह्मण समाज को हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है। इस बात का उन्होंने उस चिट्ठी में आरोप लगाया था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है, शहर दर शहर छापेमारी हो रही है और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कार्रवाई हो ऐसा सभी लोग उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं। तो दूसरी तरफ किस कानून में उस घर को गिरा दिया गया जहां पर वो व्यक्ति या उसके साथ के लोग जमा होकर पुलिस पे हमला कर रहे थे और उनकी गाड़ियों को जो तोड़ दिया गया वो किस कानून के तहत किया गया। लॉलेसनेस जब आती है, जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसमें सरकार भी जुट नहीं जाती है। सरकार को लॉलेसनेस को रोकने का अधिकार भी है, दायित्व भी है। और इस मामले पर हमसे बात करने के लिए मनोज शुक्ला, जो कि दिवंगत संतोष शुक्ला के भाई हैं, वो जुड़ चुके हैं। आरोप है कि विकास दुबे ने संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी और इस वक्त संतोष शुक्ला के भाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं का बयान सामने आया है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि घर गिराने की क्या जरूरत थी, ये कार्रवाई क्यों की गई, और जितिन प्रसाद ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज हाशिए पर है। हेलो जी मनोज जी, एक मिनट। मनोज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो मनोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो मनोज शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं? जी। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं की तरफ से दो बड़ी बातें सामने आई हैं। सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि विकास दुबे का घर गिराने की क्या जरूरत थी, और जितिन प्रसाद ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को हाशिए पर डाला जा रहा है इस सरकार में। जी, आपकी प्रतिक्रिया? मेरा ये कहना है, कांग्रेस के नेताओं से, प्रियंका वाड्रा से, सलमान खुर्शीद जी से, जितिन प्रसाद जी से, कि आज इनका ब्राह्मण मोह कहां से जाग गया और क्यों जागा। और जिस समय विकास दुबे अपराध की दुनिया में अपराध करना उसने शुरू किया था तो सबसे पहले ब्राह्मण की ही हत्या उसने करी थी। सबसे पहले उसने, जो बिकरू में एक झुन्ना बाबा थे, एक मंदिर के पुजारी थे, उस मंदिर में 14 बीघा जमीन लगी हुई थी, इसने उनकी हत्या करी और फर्जी वसीयत बना के उस जमीन को अपने नाम करा ली। इसके बाद उसने सिद्धेश्वर पांडे जी की हत्या करी, संतोष शुक्ला जी की हत्या करी, अजय मिश्रा की दिलीप नगर में हत्या करी। जब इसने बमकांड किया तो उसमें कौशल मिश्रा की हत्या हुई, किशन मिश्रा की हत्या हुई। फिर उसने एक सड़क के किनारे मंदिर था शिमला बाजार में, वहां पे शिव कुमार त्रिवेदी उर्फ मन्नू पुजारी की हत्या करी, दिनेश दुबे की हत्या करी, अजय मिश्रा की हत्या करी, देवेंद्र मिश्रा जो सीओ है अभी शहीद हुए हैं, इनकी हत्या करी। तो मैं माननीय सलमान खुर्शीद जी से, प्रियंका वाड्रा जी से, जतिन प्रसाद जी से, कि इनका ब्राह्मण मोह कहां से जाग गया। अभी तक इनको ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे थे। तब से पहले ये अपने पार्टी का चरित्र और चित्रण दोनों ठीक करें, तब ये जो है ब्राह्मण क्या कर रहे हैं और जो है अन्य जातियां क्या कर रही हैं। जब इनको कोई पूछ नहीं रहा है तो ये अपराधियों को जो है सेवा भाव में लग गए, उनकी चर्चा करने लगे हैं। मनोज शुक्ला जी, मृतक जो है इनको ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके परिवार उजाड़ दिए उसने अपराधी ने। अपराधी की कोई जात नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन्होंने इस पूरी हत्याकांड को अपनी निगरानी में पूरी जांच और सब चीजें करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है क्या?
अरे डाइवर्ट, यही तो इन्होंने ही जो इस सब का जो है आधार रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के नेताओं ने ही अपराधियों को बहुत बढ़ावा शुक्रिया दिया है। मनोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।